चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टीवाई बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर कैश एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और आज के सेशन के अंदर हम लोग दो टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। दोनों ही काफी सिंपल है, जो आगे हमने किया था उसी के जैसा है, माइनर सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी हमें पता है कि डिस्काउंट बेसिकली जो आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए हो, दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर दिया जाता है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजैक्शन में होता है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया भी जाता है। अभी लास्ट वाले सेशन तक हमने जो एग्जांपल की प्रैक्टिस की थी उसमें क्या था कि हम लोग क्रेडिट पीरियड दे रहे थे। अभी क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे कम दे ये सारी चीजों के ऊपर कैलकुलेशन हमने किया। अभी इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैश और लिक्विडिटी के मैनेजमेंट में एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो कि कैश पेमेंट को, जो कस्टमर्स के पास से पैसा लेना है उसको एनकरेज करने के लिए दिया जाता है। अभी नॉर्मली सपोज मैं आपको ये बोलता हूं कि आज आप गुड्स मैं आपको बेच रहा हूं 10,000 रुपए का, इसका पेमेंट आप मुझे 30 दिनों के अंदर अंदर कर सकते हैं। मतलब 30 दिन के अंदर आप पेमेंट करते हो तो आपको 10,000 रुपए ही देने हैं। पहली तारीख को पेमेंट करो जिस दिन मैंने आपको गुड्स बेचा उस दिन, या 30 तारीख तक। पहली तारीख को मैंने गुड्स सेल किया, 30 तारीख तक की मैं आपको लिमिट देता हूं, 30 दिनों का क्रेडिट पीरियड देता हूं। 30 दिन तक आप पेमेंट करते हो तो आपको 10,000 रुपए ही पे करने हैं। तो आप क्या सोचोगे कि मैं पहली तारीख को गुड्स लेके ही तुरंत पैसे दे दूं 10,000 रुपए, या 30 दिन के बाद दूं? क्योंकि 30 दिन के बाद भी मुझे पेमेंट तो 10,000 का ही करना है। व्हाट विल यू प्रीफर? 30 दिन बाद सर, ऑब्वियस ही बात है कि मैं अभी पेमेंट कर दूं या 30 दिन के बाद पेमेंट करूं, मेरे को देने तो 10,000 ही है। अभी ये 10,000 आप 30 दिन के बाद दोगे, जिसमें मेरे लिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। 30 दिन के अंदर आपका शायद दिमाग चेंज हो गया तो, आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए और मेरा पेमेंट ना करो तो, ये चांसेस होते हैं। अभी मैं एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूं कि क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे खुद के भी पैसे 30 दिन तक आप लोगों के अंदर ब्लॉक हो गए। ट्रेड रिसीवेबल में मेरे 30 दिनों के लिए 10,000 रुपए ब्लॉक हो गए। ठीक है, अभी मैं ये सोचता हूं कि मैं आपको कैश डिस्काउंट दूं, कि अभी मैं आपको गुड्स 10,000 रुपए का सेल कर रहा हूं, 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो 10,000 रुपए का। बट अगर आप 5 दिनों में मुझे पेमेंट कर देते हो ना, तो मैं आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। आप मुझे 10 दिनों में पेमेंट कर दो या 5 दिनों में पेमेंट कर दो, तो मैं आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। मतलब आपको 10,000 रुपए की जगह पे, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम डेज में नहीं जाते, सीधा ईयरली बेसिस पे ही काउंट करता हूं कि 10,000 रुपए के ऊपर 10% मतलब 1,000 रुपए डिस्काउंट दूंगा। 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो तो आपको 9,000 रुपए पे करने हैं। 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो 10,000 रुपया पेमेंट करना है। तो आप क्या प्रीफर करोगे? 30 दिन के बाद 10,000 रुपए देना प्रीफर करोगे, या 10 दिन के अंदर 9,000 में हिसाब अपना सेटल कर दोगे? आपको पेमेंट तो करना ही, ऐसा नहीं है कि सर पैसा नहीं दे रहा है। आपको 30 दिन के अंदर भी पैसा देना है, 10 दिन के अंदर भी पैसा तो देना ही है। तो आप क्या प्रीफर करोगे? 10 डेज के अंदर सर, ये ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, अच्छा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि 10 दिन मतलब मैं 20 दिन जल्दी पेमेंट करूंगा, पैसा समझो। 10 दिन में आपने पेमेंट कर दिया, आपको टाइम पीरियड मिल रहा है 30 दिन का, तो 20 दिन आपने अर्ली पेमेंट कर दिया, तो 20 दिनों में आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। अभी आप इंटरेस्ट के ऊपर डेज में कैलकुलेट करोगे तो क्या कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप 20 दिनों में, अभी आप रिटर्न देखने जाओ तो ये तो हमने साल का 10% बोला था, अभी तो हमने पूरे साल वेट भी नहीं किया, सिर्फ 20 दिन में ही वेट किया है। तो इसमें इतना ज्यादा रिटर्न कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो पेमेंट जल्दी कर लो। तो बिजनेस यहां पर ये सोचेगा मुझे नुकसान हो रहा है कैश डिस्काउंट देने का, बट क्या उससे मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा? पहले मुझे 30 दिन तक आपके अंदर पैसे ब्लॉक हुए रहते थे, अभी 10 दिन ही ब्लॉक रहेंगे, बाद में मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं यहां पर एज अ बिजनेसमैन ये देखूंगा कि क्या मुझे कैश डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है कि कैश डिस्काउंट देके मुझे नुकसान हो रहा है, जो कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ना उसमें एक्चुअली में मुझे नुकसान है, तो मुझे कैश डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। क्यों भाई? 10 दिन की जगह पे 20 दिन के बाद पैसे मिलेंगे, 30 दिन के अंदर पैसे मिलेंगे, शांति से 10,000 पूरे लो ना।
1,000 रुपए का डिस्काउंट मतलब सिर्फ 20 दिन का 1,000 रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हो। 10% एक साल का कैलकुलेट करें तो 1,000 होता है, ये तो 20 दिन का ही हो गया, तो आप कितना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, हमको ये देखना है कि क्या डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर क्या इफेक्ट होती है। तो देखिए हम लोग यहां पर एग्जांपल समझते हैं। नवीन एंटरप्राइज हैज एनुअल सेल्स ऑफ 5 मिलियन, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, 50 लाख रुपए का उनका एग्जिस्टिंग सेल्स है। नवीन करंटली एक्सटेंड्स अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज, ये करंट क्रेडिट पीरियड कितना दे रहे हैं, 60 डेज का पीरियड करंट है, 60 दिनों का टाइम पीरियड अभी जनरली एग्जिस्टिंग सिचुएशन में है। However, it does not offer any discount for prompt payment, मतलब ये 60 दिनों में पेमेंट करो, उससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप पेमेंट जल्दी कर देते हो तो आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा, अभी ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट 10 मिलियन 5 मिलियन का सेल है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है, कोई डिस्काउंट नहीं है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब आप अभी के अभी पेमेंट करो, 10 दिन में पेमेंट करो, 25 दिन में पेमेंट करो, 50 दिन में करो या 60 डेज तक वेट करो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली लोग 60 डेज पर ही पेमेंट करना प्रीफर करेंगे। The chief executive officer of Navin is considering a plan to offer a discount of 2%। अभी ये एक नई स्कीम लेके आ रहा है कि हम लोग एक स्कीम लाते हैं कि हम 2% डिस्काउंट देंगे, एंड इससे क्या होगा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 50% ऑफ द कस्टमर विल अवेल दिस डिस्काउंट। ये 2% डिस्काउंट कि हम जो ऑफर देंगे ना, तो उसमें 50% कस्टमर्स हमारे ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। सारे ना भी करें, जरूरी थोड़ी है मैं ऐसा बोलूं कि आप जल्दी पेमेंट कर दो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कुछ लोग उसको अवेल करेंगे, कुछ लोग ऐसा करेंगे नहीं ठीक है हम लोगों को डिस्काउंट नहीं चाहिए बट मैं 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर सकता। तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको ऐसा लगता है कि हम 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो 50% हमारे कस्टमर्स इसका एडवांटेज लेंगे, मतलब वो जल्दी पेमेंट करेंगे। इससे होगा क्या, हमको 2% डिस्काउंट का नुकसान होगा वो 50% कस्टमर के ऊपर, पर हमारा उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेड रिसीवेबल में, जो हमारा पैसा ब्लॉक हो गया है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, कस्टमर के पास से जल्दी से पैसा मिल जाएगा, तो हमारा फंड उतना कम ब्लॉक रहेगा। सामने नुकसान ये कि 2% डिस्काउंट का घाटा होगा। द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द फर्म विल रिड्यूस्ड टू 35 डेज फ्रॉम द करंट 60 डेज। जो अभी 60 डेज का टाइम पीरियड था ना, पर ये 2% डिस्काउंट लेने के लिए जो लोग जल्दी पेमेंट करना शुरू कर देंगे, इसकी वजह से अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड 35 डेज का हो जाएगा, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कस्टमर कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए तो जल्दी पेमेंट करेंगे, जितना लोग जल्दी पेमेंट करेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कम होता जाएगा। पहले हम बहुत ज्यादा वेट करते थे बट अभी वो 2% डिस्काउंट लेने के लिए बहुत सारे लोग जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 60 डेज का कम होकर 35 डेज हो जाएगा। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स फॉर नवीन इज 70%। देखो वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 30%, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, 70% वेरिएबल कॉस्ट तो 30% हो जाएगा अपना कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर C इज इक्वल टू 30% हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। नवीन रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 25% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक है उस पर वो 20% एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड रिसीवेबल में अपना इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कितना करते हैं यहाँ पर 25%। तो शुड नवीन ऑफर अ डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्या नवीन को ये डिस्काउंट देना चाहिए। तो यहां पर हमें चेक करना होगा कि अभी क्या सिचुएशन है। प्रॉम्प्ट डिस्काउंट देने से अपने को कितना पैसा जल्दी मिल जाएगा, जिसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो, और हम डिस्काउंट देंगे वो हमारा नुकसान, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी हम कब डिस्काउंट देंगे, जब हमारी डिस्काउंट की अमाउंट, जो हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे वो जो कि हमारे लिए नुकसान है, उसके सामने हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न वो ज्यादा हो जाएगा, तो जल्दी से डेटर के पास से पैसे मिल जाएंगे। तो वो पैसे अगर कहीं पे इन्वेस्ट होते हैं तो उस पर जो रिटर्न मिलता है वो अगर ज्यादा मिलता हो इन कंपेयर टू डिस्काउंट, तो फिर हमें डिस्काउंट दे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑफर करता हूं कि आपकी जो फीस है, फॉर एग्जाम्पल आप अगले महीने ही पे कर देते हो तो आपको 1,000 रुपए कम पे करना है, तो मैं ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। वो कब दूंगा, जब
वो पैसा जो मुझे जल्दी मिलेगा वो कहीं और मैं लगा रहा हूं, उसमें मुझे उतना रिटर्न मिले जितना आपके डिस्काउंट, मैं आपको जो डिस्काउंट देके नुकसान बेयर कर रहा हूं उससे ज्यादा हो रहा है। अगर मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों डिस्काउंट दूं? तो ये चीज हम कंपेयर करेंगे, और अगर डिस्काउंट की अमाउंट है उसकी कंपैरिजन में हमारा जो रिटर्न है वो ज्यादा निकलता है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो डिस्काउंट दो। अगर ऐसा है कि यार डिस्काउंट देने का जो खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है और हमारा जो रिटर्न है वो कम हो रहा है, तो डिस्काउंट मत दो। तो यहां पर हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर टेबल में माइनर सा डिफरेंस है। स्टेप्स का तो आपको कॉलम बनाना है तो बनाओ, या फिर पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज, टेबल ड्रॉ करो, पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज। सबसे पहले एनुअल सेल्स, जो कि एग्जांपल में अपने को क्लियरली दे ही दिया है, गिवन इन एग्जांपल, स्टार्टिंग में ही बोला है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपीज। सेल्स, सारा का सारा सेल्स क्रेडिट सेल्स ही हो। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को डिस्काउंट देखना है। कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना उसको देखो, क्योंकि वो अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो एग्जाम में तो लोचा हो जाएगा। कंपनी कितना कैश डिस्काउंट देने के बारे में सोच रही है? 2%। और कितने लोग ये कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेंगे? 50%। ध्यान रखना है, सीधा अगर आपने 50 लाख के ऊपर 2% कर दिया ना तो गए। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो वैसे भी प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करने वाले। तो यहां पर 50 लाख के 50% यानी कि 25 लाख, 25 लाख रुपए का जो सेल्स है उसके कस्टमर से ये एडवांटेज लेने वाला है। और इसमें क्रेडिट डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट, ये कितना ऑफर कर रही है कंपनी? 2%। तो इंटू 2%, तो 25 लाख के ऊपर ही 2% होगा। कैलकुलेटर पे ध्यान से देखना, 25 लाख इंटू 2%, तो कितना हुआ? 50,000 रुपए। तो यहां पर 50,000 रुपए कंपनी कैश डिस्काउंट दे रही है, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से नुकसान है। समझ में आया ये 50,000 रुपए कैसे आए? 50 लाख रुपए का टोटल क्रेडिट सेल्स है, कंपनी 2% कैश डिस्काउंट ऑफर कर रही है, बट ये डिस्काउंट का बेनिफिट उनको लगता है कि 50% कस्टमर से उठाएंगे। अभी एग्जांपल में ये परसेंटेज कितने कस्टमर इसका बेनिफिट लेंगे वो भी अलग हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी अलग हो सकता है। अगर ऐसा बोला कि 60% तो इंटू 60%, 70% तो 70%, कैश डिस्काउंट 2% बोला हो तो 2, 4 बोला हो तो 4, 5 बोला हो तो 5। चलो ये चीज क्लियर हुई। अभी एट प्रेजेंट हमारा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल कितना हो रहा है एट प्रेजेंट? तो वो तो टोटल सेल्स के ऊपर होता है। तो हमारा टोटल सेल्स कितना है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वाले एग्जांपल में भी यूज की हुई है, हर एक में होती है। सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी, अपॉन 360, क्योंकि पीरियड जो है वो डेज में होगा तो अपॉन 360 आएगा ही। तो यहां पर अपना सेल्स कितना है? 50 लाख इनटू वेरिएबल कॉस्ट 70% इनटू प्रेजेंटली कलेक्शन पीरियड कितना है? 60 डेज का प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड, 60 डेज का, तो 60 बाय 360। तो कैलकुलेटर के ऊपर 50 लाख इनटू एवरेज, यहां पर इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल कॉस्ट 70% इनटू 60 डिवाइडेड बाय 360, तो 5,83,333, 5,83,333, तो यहां पर लिख देंगे। ये अपना प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल है। अभी सेकंड है, उसको हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड के साथ।
कि एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड में हमारा कलेक्शन पीरियड कम हो रहा है। कलेक्शन पीरियड हमारा 60 डेज का कम होकर कितना हो रहा है, 35 डेज। तो यहां पर सेम चीज एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पर एक्सपेक्टेड, ये चेंज करना, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल, तो वो कितना होगा, तो सेल्स तो 50 लाख का ही है, अपना वेरिएबल कॉस्ट पे परसेंटेज भी सेम ही है, बस चेंज क्या हो रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो 760 की जगह पे कितना हो रहा है, 35। तो 35 डिवाइडेड बाय 360, तो करो कैलकुलेटर पे, 50 लाख इंटू 70% इंटू 35 डेज डिवाइडेड बाय 360, 3,40,277, तो 278 कर देंगे हम इसे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3,40,278, 3,40,278। अभी यहां पर हम लोगों को यह देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल में कितना कम हुआ, पहले एट प्रेजेंट कितना है, तो यहां पर एट प्रेजेंट देखो, ये दोनों को कंपेयर करना है। प्रेजेंटली अपना इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो पैसा ब्लॉक रहता है वो 5,83,333 है। मतलब अपना इतना पैसा ट्रेड रिसीवेबल में, डेटर्स में ब्लॉक रहता है। और अगर हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 35 डेज का होने वाला है, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कि उतना कम हो जाएगा डेटर्स में। अच्छी बात है, इसको सर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, नहीं, अच्छा है ना, हमारे लिए जल्दी पैसे आ रहे हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल यानी कि ब्लॉक जो हो रहा है पैसा वो कम ब्लॉक हो रहा है। तो कितना कम ब्लॉक हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 5,83,333 माइनस 3,40,278, तो मतलब 2,43,155 रुपीज, 2,43,055, इतना पैसा हमारा कम ब्लॉक हो रहा है। तो अभी ये अपना फायदा नहीं हुआ है, अभी ये तो हमारा इतना पैसा जल्दी रिलीज हो गया, तो अभी हम इसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर हमारा रिटर्न कितना बन रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेविंग और अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल, तो ये अपना रिड्यूस्ड हो गया ट्रेड रिसीवेबल के अंदर का इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर कंपनी कितना एक्सपेक्टेशन रख रही है, एग्जांपल में दिया है देखो, तो इतने के ऊपर 25% कितना हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2,43,055 इंटू कितने परसेंटेज एग्जांपल में दिए हैं, 25%, तो 25%, तो कैलकुलेटर पे इंटू 25%, 60,763, 60,763। देखो इतना अपने को इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा, अगर हमारा जो पैसा ब्लॉक हो गया है वो जल्दी रिलीज हो जाता है तो इतना हम लोग इंटरेस्ट का अर्निंग कर सकते हैं। और उसके सामने अपने को डिस्काउंट का नुकसान कितना होगा, 50,000 रुपए कैलकुलेट किया ना हमने यहां पर स्टार्टिंग में ही, देखो 50,000 रुपए हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि हमारा नुकसान है, पर वो नुकसान के सामने हमारा डेटर्स के पास से जो पैसा जल्दी रिलीज हो रहा है उसको हम लोग 25% जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है उस पर हम देखते हैं तो अपने को 60,763 रुपीज मिलने वाला है। तो 50,000 का नुकसान करेंगे, सामने 60,763 मिलेंगे, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 60,763, यहां पर लिख देता हूं 60,763 माइनस 50,000 का डिस्काउंट, तो डिफरेंस 10,763
3 या 64 जो भी है, पॉइंट आपने आगे कितने लिए उसके हिसाब से होगा। हमने वो पॉइंट इग्नोर किया था, बढ़ा दिया था। अगर वो नहीं बढ़ाते हो तो उसके हिसाब से 1 रुपी के आसपास का चेंज होगा। तो ये 10,763 रुपीज का अपने को बेनिफिट हो रहा है। तो क्या हम लोगों को वो 2% कैश डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर, क्योंकि अपने को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उनको एडवाइस क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 60,763 हो रहा है, जिसके सामने हमारा डिस्काउंट का नुकसान 50,000 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एडवाइजेबल टू ऑफर कैश डिस्काउंट। अगर हमारा ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट है ना, वो 60,763 नहीं हो रहा है, बट 30,000 या 40,000 के आसपास कुछ हो रहा है, तो फिर क्या होगा? डिस्काउंट का नुकसान ज्यादा है, सामने जो रिटर्न मिल रहा है वो कम है। तो फिर एडवाइस नहीं करना है, भाई मत दो डिस्काउंट, थोड़ा पैसा लेट आएगा चलेगा, बट आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहां पर आप ज्यादा नुकसान कर रहे हो। क्लियर हुआ ये एग्जांपल? करो इसको कंप्लीट। जिसका भी बाकी है ये पूरी चीज नोट डाउन कर दो। ये सारी चीज एक साथ स्क्रीन पे दिखे, ऐसे मैं छोटा कर देता हूं। चलो लिख दो, ये स्क्रीन पर एक साथ आपको दिख जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी बाद में, बट यहीं पे सारी चीजों को प्रॉपरली लिखे। यहां तक का एग्जाम्पल है, ये सेशन यूट्यूब पे भी रहेगा। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो प्योरली हमारी सास एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेगा। चलो डन। चलो ये एग्जाम्पल अगर आपने नोटबुक में कंप्लीट कर दिया है तो अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन कलेक्शन एफर्ट्स। सम ऑन कलेक्शन एफर्ट्स। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके पास से पैसा वसूल करने के लिए, वो भी देखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा एफर्ट्स होती होगी उतनी ज्यादा दिक्कतें बिजनेस की बढ़ेगी। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इसके अंदर नॉर्मल चीज ही है। कलेक्शन पीरियड का जो अपना कलेक्शन एक्सपेंस है ना, उसको देखना है कि हम लोग ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं या क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे देते हैं, कम दे देते हैं। तो उसमें अपना कलेक्शन पीरियड का क्या स्टेटस है। कलेक्शन पीरियड अगर बढ़ रहा है, कलेक्शन एफर्ट्स बढ़ जाएगी। कलेक्शन एफर्ट्स बढ़ेगी तो कलेक्शन एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। जितनी कलेक्शन एफर्ट्स ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसके पीछे कलेक्शन पे एक्सपेंस ज्यादा होने वाला है। तो देखो यहां पर Pioneer Limited currently sells 60,000 units of a product at 250 पर यूनिट। देखो यहां पर इंफॉर्मेशन पहली बार कुछ अलग तरीके से दी है। अभी तक क्या होता था, टोटल सेल्स की वैल्यू दे देते थे, जबकि यहां पर आपको कितने यूनिट्स है और वो कितने में बेच रहे हैं वो दिया है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी। सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया है, बट आपको सेल्स के यूनिट दिए हैं और सेलिंग प्राइस क्या है ये बताया हुआ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को सेल्स मिल जाएगा। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, मतलब આ જે બિલીફ છે એનાથી કમ્પ્લીટલી ઊંધું જ કામ કરે છે। આજે રોકડા કાલે ઉધાર એવું હોવું જોઈએ, આજે ઉધાર અને કાલે રોકડા, मतलब सब कुछ क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 150, देखो ये भी एक अलग तरह से दिया है। वेरिएबल कॉस्ट 150 है, तो यहां पर अपने को परसेंटेज चाहिए, तो सेलिंग प्राइस है 250, उसमें से वेरिएबल 150, तो बाकी का 100 कंट्रीब्यूशन, ये अमाउंट में हुआ। अपने को चाहिए परसेंटेज, तो हम लोग परसेंटेज में इस चीज को ढूंढेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड एट प्रेजेंट क्या है, 75 डेज का है। बेड डेट 5% हो रही है सेल्स की, और कलेक्शन एक्सपेंस 1 लाख रुपए है एट प्रेजेंट, ये सिचुएशन है। नाउ पायोनियर इज कंसिडरिंग अ टाइटर कलेक्शन पॉलिसी, जो मुझे आप लोगों के लिए भी करनी है, कि हम लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी रखेंगे। टाइट कलेक्शन पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं। अभी इससे होगा क्या, इट एक्सपेक्ट्स दैट सच पॉलिसी विल ब्रिंग डाउन द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू 50 डेज। देखो यहां पर पहले कितना था, 70, बट आप टाइट कलेक्शन पॉलिसी इस्तेमाल करोगे तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 50 डेज हो जाएगा। एंड बेड डेट भी 3%, पहले कितनी होती थी देखो, वो 3% हो जाएगी। तो यहां पर बेड डेट कम हो जाएगी, एवरेज कलेक्शन जो पीरियड है वो 70 डेज का 50 डेज हो जाएगा।
तो सर दोनों ही चीजें बहुत अच्छी लग रही है, ये अच्छा है। However, it will cost 5% डिक्लाइन इन सेल्स। अब इसकी वजह से होगा क्या, सेल्स कम होगा पहले तो, क्योंकि जो लोग क्रेडिट अफोर्ड नहीं कर पाते, सॉरी क्रेडिट ही अफोर्ड कर पाते, जल्दी से कैश पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, हम उनको सेल नहीं करेंगे, तो एक तो सेल्स कम होगा, ये नेगेटिव चीज है होने वाली है क्या, एक तो सेल्स 5% डिक्लाइन हो जाएगा, एंड 100% इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंस। कलेक्शन का खर्चा जो पहले 1 लाख रुपए हो रहा था वो सीधा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो 100% इंक्रीज मतलब क्या, डबल हो जाएगा। पहले 1 लाख था और 1 लाख जोड़ लो, मतलब जिनल मैडम के सुन से या दीपाली मैडम से अभी पैसे का कलेक्शन नहीं होगा, वसूली भाई को बुलाना ही पड़ेगा, तो वसूली भाई अपना जो चार्ज लेंगे वो डबल चार्ज लेंगे। तो यहां पर एक्सपेंस जो है कलेक्शन एक्सपेंस 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज बोला है, तो जो है 1 लाख प्लस 100%, कैलकुलेटर पे इस तरह से करेंगे तो 2 लाख रुपए का एक्सपेंस हो जाएगा। इफ पायोनियर रिक्वायर्स अ 20% रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोग लास्ट में करते ही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है, तो शुड इट टाइटन इट्स कलेक्शन पॉलिसी। क्या हम लोग ये कलेक्शन पॉलिसी को टाइट करें, क्योंकि दो फायदे दिख रहे हैं, एक बेड डेट कम होने वाला है, कलेक्शन पीरियड कम होगा, तो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट एवरेज जो हमारा पैसा ब्लॉक रहता है वो भी कम ब्लॉक रहेगा, जल्दी से पैसा रिलीज हो जाएगा, ये दो चीजें अच्छी है। सामने दो चीज नेगेटिव हो रही है, सेल्स 5% डिक्रीज हो रहा है, कलेक्शन पीरियड 100 एक्सपेंस 100% से बढ़ रहा है। तो अब इन चीजों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें ये टाइटर पॉलिसी, कलेक्शन पॉलिसी, ये अप्लाई करनी चाहिए या नहीं, लिबरल में ही जाने दो। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने आगे की भी मेथड में किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस आने वाले, बेड डेट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, साथ साथ में मेन चीज कलेक्शन एक्सपेंस भी आ रहा है। तो टेबल हम लोग जो रेगुलर बनाते थे वही, सबसे पहले सेल्स, फिर करंट पॉलिसी, ये इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ये अभी दिखाओ या ना लास्ट में कर दो चलेगा, इसके साथ कोई मतलब नहीं है, ये आप ना भी बनाओ तो भी लास्ट में हम लोग प्रॉफिट का स्टेप करते ही है, तो वहां पे वैसे भी पता चल जाएगा। तो जो रेगुलर होता है, पर्टिकुलर, प्रेजेंट पॉलिसी, न्यू पॉलिसी। अभी यहां पर न्यू पॉलिसी में एक ही चीज बोली है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉलिसी ये है, दूसरी पॉलिसी ये है, जिसमें 5% की जगह पे सेल्स, दूसरे में 10% कम होता हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 30 दिन की जगह पे 10 दिन हो जाता हो, तो जितने भी ऑप्शंस होंगे उतने कॉलम हम लोग बना देंगे। ठीक है, चलो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सेल्स क्या है, सर वो तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, यूनिट दिए है, देखो 60,000 यूनिट, 250 रुपीज प्राइस बोला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स 60,000 यूनिट्स इनटू रुपीज, प्राइस क्या है 250 पर यूनिट, तो कैलकुलेटर पे 60,000 इंटू 250, तो कितना हुआ सेल्स, बोलो भाई, 1,50,00,000। तो यहां पर हम लिख देंगे 1,50,00,000। न्यू पॉलिसी में क्या हो रहा है, सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 5%, तो इसमें से ही -5% कर दो, 1,50,00,000 है, -5%, तो 1,42,50,000। समझ में आया ये कैसे लेके आए, जो सेल्स वैल्यू है उसमें न्यू पॉलिसी में क्या होने वाला है, 5% सेल्स डिक्रीज होगा, तो -5% किया तो 1,42,50,000। अभी वेरिएबल कॉस्ट की अपने को वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस देखते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन में से सारी चीजें माइनस होती है, तो वैसे वेरिएबल कॉस्ट ना करो तो भी पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 250 रुपीज सेल्स प्राइस है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 150 दे दी है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 100, तो सीधा हम कंट्रीब्यूशन से ही शुरू कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी समझा देता हूँ। अभी वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज कितने, तो 250 में से 150 प्राइस हो रही है, 250 सेलिंग प्राइस है, तो वेरिएबल कॉस्ट 150, तो परसेंटेज 100 पे होता है, तो अगर 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, देखो मैंने यहाँ पर स्टेप रख के दिखाया है कि सेलिंग प्राइस 250 है, एसपी कर देना सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस 250 रुपीज है, तो वेरिएबल कॉस्ट 150, तो परसेंटेज हमेशा 100 पे फाइंड आउट होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहां पर, तो 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 250 क्या आया, 60%। तो 1,50,00,000 के 60%, 1,42,50,000 के 60%। तो यहां पर मेरे पास ये है 1 रुपए, तो सीधा इसका 60% पहले कर देता हूं, इनटू करना हो 85,50,000 और 1,50,00,000 के 90 लाख हो रहा है सबका। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो सेल्स सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, तो या तो 15 में से 1,50,00,000 में से 90 लाख को माइनस करो, या 100% में से ये 60% को माइनस करोगे, तो 40% जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये 1,50,00,000 के 40% करो, या तो 1,50,00,000 में से 90 लाख माइनस करो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो कितना हो रहा है बोलिए, अच्छा अमाउंट बोल रहे हो, 60 लाख, और उसमें 1,42,50,000 माइनस 85,50,000, अरे 57 लाख। ये समझ में आया क्या किया, कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढा, तो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके, वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल में दे दी है 250 में से 150 है, आप सीधा दूसरी भी तरह से कर सकते हो, 100 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 250 सेलिंग प्राइस माइनस 150 वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 रुपीज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और कितने यूनिट सेल हो रहे हैं वो एग्जाम्पल में दिया है 60,000, 60,000 दिया है ना, फर्स्ट में ही है ना, 60,000 यूनिट इनटू 100, तो भी आ जाएगा सीधा 6 लाख, देखो 60 लाख, सॉरी 60,000 इंटू 100 60 लाख। समझ में आया क्या बोला मैंने, 60,000 यूनिट सेल की है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो 250 सेलिंग प्राइस माइनस 150 वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एग्जांपल में ही दिया है, तो 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे 60,000 यूनिट है, तो 60,000 यूनिट इंटू 100 करोगे तो भी मिल जाएगा 60 लाख। ठीक है, सेम चीज इसी में होती है कि 60,000 में से 5% पहले माइनस करो क्योंकि सेल्स कम हो रहा है, और इंटू 100 कर दोगे तो यही अमाउंट आने वाली है। अभी बेड डेट सेल्स के परसेंटेज होते हैं वो हमें पता ही है, अभी करंटली क्या सिचुएशन है, एग्जांपल में देखो बेड डेट कितने परसेंट है, 5% है, और न्यू पॉलिसी में कम होके 3% होने वाला है, तो यहां पर हमारा सेल्स कितना है 1,50,00,000, उसके 5%, ध्यान रखना 1,50,00,000 के 5%, तो 7,50,000। समझ में आया कि ये 750 कैसे आया है, आप चाहो तो वहां पर नोट डाउन कर देना, 1,50,00,000 इंटू 5%, एग्जाम्पल में बोला हुआ है, वहां से ये 7,50,000 आए, और न्यू पॉलिसी में अपना सेल्स कम हो रहा है 1,42,50,000, 1,42,50,000, पर बेड डेट कितनी होने वाली है, 3% बोला है कि न्यू पॉलिसी में बेड डेट 3% हो जाएगी, तो इंटू 3%, तो 4,27,500।
यहां पर मैं ये दिखा देता हूं कि अमाउंट कैसे आई। 1,42,50,000 इंटू 3%। इससे अपने को ये 4,27,500 रुपीज की बेड डेट का नुकसान मिला है। अभी इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, तो इसकी फॉर्मूला फिक्स ही है, सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज जो कि 60% हम लोग ढूंढ चुके हैं, इनटू कलेक्शन पीरियड जो कि करंट क्या है वो भी दिया है, और न्यू पॉलिसी में कम होके कितना हो रहा है वो भी दिया है। तो यहां पर पहले वाले में सेल्स कितना है 1,50,00,000 बराबर से 1,50,00,000 इंटू 60% इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड एग्जांपल में एट प्रेजेंट क्या है 75 अपॉन नंबर ऑफ डेज के लिए कुछ नहीं तो 360। तो कैलकुलेटर पे देखो यहां पर बाजू में ही कर रहा हूं 1,50,00,000 इंटू 60% है या 60% है ना वेरिएबल कॉस्ट, 60% इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360, 18,75,000। एक मिनट, चलो 18,75,000। उसी तरह से जो हमारी पॉलिसी न्यू पॉलिसी है उसमें क्या हो जाएगा, तो सेल्स कितना हो रहा है 1 करोड़, मैं यहां पर लिख रहा हूं बाजू में 1,42,50,000 इंटू 60% इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होके कितना हो रहा है 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 360, तो अमाउंट कितनी हो रही है 1,42,50,000 इंटू 60% इंटू 50 डिवाइडेड बाई 360, तो 11,87,500। ये समझ में आया 11,87,500। अभी हम लोग देखेंगे इसके ऊपर का रिटर्न जो कि कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल में बोला हुआ है कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 20% रिटर्न, तो यहां पर 20% रिटर्न, तो 18,75,000 के और ये 11,87,500, ये 11 लाख वाला मेरे पास है ही, तो पहले उसका कर देता हूं इंटू 20%, तो 2,37,500। ये कैसे आया वो तो समझ में आया ना, फिर भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ 11,87,500 इंटू 20% करके ये अमाउंट मिली है जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल है उसके ऊपर के 20%। सिमिलरली इसमें 18,75,000 इसके 20% 3,75,000। ये कैसे आया वो भी मेंशन कर देता हूं 18,75,000 इंटू 20%। चलो लिखा यहां तक। इसके बाद कलेक्शन एक्सपेंस इस एग्जाम्पल में अपने को दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्योंकि मेन चीज ही इसके ऊपर है, तो कलेक्शन एक्सपेंस ये चीज अभी तक एग्जाम्पल में नहीं आ रही थी, ये इसमें है। कलेक्शन एक्सपेंस कितना दिया है एग्जाम्पल में, प्रेजेंटली क्या था 1 लाख, और न्यू वाले में 100% इंक्रीज होने वाला है, तो
यहां पर कलेक्शन एक्सपेंस 1 लाख जो कि दिया हुआ है, और यहां पर हो जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आया, तो 1 लाख प्लस इंक्रीज है इसलिए प्लस की साइन, प्लस 100%, तो 2 लाख रुपीस ये अपना एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और अभी हम लोग प्रॉफिट के या लॉस के ऊपर उसकी इफेक्ट चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन माइनस बेड डेट और माइनस वो इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें इसके अलावा कलेक्शन एक्सपेंस भी है, वो भी अपना नुकसान ही है ना, तो वो भी इफेक्ट करेगा प्रॉफिट लॉस पे, क्योंकि न्यू पॉलिसी में अपना एक्सपेंस बढ़ने वाला है कलेक्शन का, तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन माइनस बेड डेट जो स्टेप डी में है, देखो यहां पर माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न जो कि हमने स्टेप एफ में ढूंढ लिया, एंड माइनस कलेक्शन एक्सपेंस जो कि स्टेप जी में हमने लिखा है। तो कैलकुलेटर पे करंट पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 लाख, देखो माइनस क्या करना है, बेड डेट कितना है 7,50,000, माइनस रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 3,75,000, और कलेक्शन एक्सपेंस कितना है 1 लाख करंट सिचुएशन में। तो 47,75,000, 47,75,000। तो ये अभी अपना प्रॉफिट हो रहा है करंट पोजीशन पे, करंट पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हमारी कलेक्शन पॉलिसी को थोड़ी और टाइट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो चेंज हुआ वो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कम हो गया, 57 लाख हो गया। उसमें से बेड डेट 4,27,500 माइनस रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न 2,37,500 एंड माइनस कलेक्शन एक्सपेंस 2 लाख। तो क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 48,35,000। तो ये न्यू पॉलिसी की वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा हुआ है। न्यू पॉलिसी में कितना डिफरेंस है 48,35,000 माइनस 47 लाख ओल्ड वाले में 75,000, तो 60,000 सर सरप्लस में जा रहे हैं हम लोग। क्लियर हुआ। तो यहां पर कंपनी न्यू पॉलिसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे जाती है, तो कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है, अच्छा है सर, प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो हमारी कलेक्शन पॉलिसी को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, नो डाउट कलेक्शन का खर्चा बढ़ेगा, सेल्स कम हो जाएगा, ये सब है, बट ओवरऑल कंपनी को फायदा होगा। तो यहां पर नंबर्स में क्या दिखेगा, सेल्स कम हो गया कंपनी का। देखो ये सारी चीजें क्यों देखी जाती है, क्योंकि अपीरेंटली हम लोग क्या देखेंगे, सेल्स कम हो गया है, कंपनी का पहले सेल्स इतना था अभी सेल्स इतना हो गया, तो सेल्स कम हो रहा है ना, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी सेल्स कम करने के बावजूद भी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कंपनी का सेल्स कम हो गया है, कलेक्शन एक्सपेंस आप देख रहे हो तो कलेक्शन एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट कंपनी ओवरऑल फायदे में जा रही है। तो यहां पर न्यू पॉलिसी टाइट पॉलिसी कलेक्शन की वो अप्लाई करती है, तो वो कंपनी के लिए फायदे में है। अगर ये नुकसान मतलब नेगेटिव चला जाता है, तो यू विल एडवाइस कि भाई न्यू पॉलिसी पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, जो है उसको चलने दो, वो अच्छा है। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हुए। आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन या डिफिकल्टी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में किसी को भी समझ में आ गया ऑनलाइन वाले, तो थम्स अप करें। यही एग्जांपल को आपको फिर से भी करना है नोटबुक में, ठीक है। ओके।